अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टॉक। मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, जिस हवाले से आज बात की जाए कि आपको बताएं कि तोशा खाना केस 2 में बिलाखिर बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ गई है। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी की जमानत होने के बावजूद अडयाला जेल से रिहाई मुतल्लिका अदालत के जज की गैर हाजिरी के बाइस मुमकिन नहीं हो सकी थी, लेकिन आज 9 माह कैद में रहने के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहा होकर बनी गाला अपनी रिहाइशगाह पहुंची हैं, जहां पर कारकुनान की जानिब से भी उनका बड़ी तादाद में इस्तकबाल भी किया गया है। और आज के दिन एक और अहम डेवलपमेंट भी सामने आई है, जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और समाअत के दौरान अदालत की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया है। और दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स ये हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पंजाब ने तौहीन अदालत की है। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि 3 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स किए कि अदालत सिक्योरिटी थ्रेट्स को नहीं मानती, वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। ये तौहीन अदालत है। क्या हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके इंसाफ की फराहमी को रोक सकती है? एजाज साहब, ये तौहीन मेरे अहकामात की है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस पर वजारत दाखिला को वजाहत देना होगी, उनकी जानिब से ये कहना था। और बाद अज़ा अदालत ने बानी पीटीआई से उनके वकला के 3 बजे अडयाला जेल में मुलाकात करवाने के अहकामात सादिर कर दिए और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी पीटीआई के जो जाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म जारी किया है। इन्हीं मौज़ूआत और दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं कमर चीमा, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमाद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ। आप तीनों साहिबान को बहुत वार्म वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। कमर चीमा साहब से आगाज करना चाहेंगे। कमर चीमा साहब, आज जो बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई है, क्या इस पर यह कहा जा सकता है कि कोई मुमकिन डील के नतीजे में ऐसा हुआ है, या फिर कोई मुमकिन डील हो सकती है, या एस्टैब्लिशमेंट और जो बानी पीटीआई है उनके दरमियान या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? समझता कि कोई बर्फ पिघल रही है। और देखें, इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बानी पीटीआई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं प्रेशर बढ़ाऊं। उन्होंने कहा कि मैं तो एससीओ के जो पाकिस्तान में समिट हो रही थी उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया गया। आज आपको पता है कि 60 जो अमेरिकी कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने बाइडेन साहब को खत लिखा है कि पाकिस्तान की सर्जनिश करो। मतलब ये कैसी डील हो रही है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एससीओ के ऊपर आपने जो है वो पाकिस्तान की इंसल्ट क्यों नहीं की, अपनी पार्टी के लोगों को इमरान खान साहब डांटते हैं। तो ये कौन सी डील है? बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई डील है। ये पाकिस्तान का देखिए एक जुडिशियल सिस्टम है, ये डालते हैं जब इनको रिलीफ मिलता है, ये कहते हैं रिलीफ सही मिला है। जब इनको जेलों में जाते हैं, कोई मुकदमात होते हैं तो कहते हैं ये क्यों हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई डील है। अगर कोई डील होती तो वो चीजें नजर आ रही होती, वरना ये 60 जो कांग्रेसमैन अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान को, दुनिया में कौन सा मुल्क बर्दाश्त करता है जी? क्या भारत अलाउ करेगा क्या? और मैं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी कहूंगा कि अगर डील नहीं है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम तर मामला हुआ और जो रिहाई दी गई बिल्कुल कानूनी, जो भी कानूनी चीजें आपके सामने हैं। देखें, जब हुकूमतों ने चीजें करनी होती हैं तो आज देखें ना कितने प्रोटोकॉल हुए हैं, सारा कुछ उनको दिया गया है, तो जो जो उनकी चीजें ड्यू हैं वो उनको मिल रही हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये जो हमने ये समझ रखा है कि हर चीज डील है, कोई डील नहीं है। वो जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे और लगता तो यही है कि ये लंबा जाएगा, लेकिन जारी बात है 8-9 महीने वो जेल में रही हैं, तो जो केसेस उनके ऊपर थे उनको वो फेस करती रही है। ठीक है, पीजे मीर साहब से भी उनकी राय ले लेते हैं। पीजे मीर साहब, जैसा कि कमर चीमा की जानिब से कहा गया है कि कोई डील नहीं है, तमाम तरह कानूनी लिहाज से सब कुछ किया गया, आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्या लगता है कोई डील बन सकती है? कि डील उस वक्त बन सकती है जब अभी इनको ये डील नहीं है, अभी इनको डील दी गई है। ये जो डील है इसके बाद डील अगर बनती है तो उसके बाद बनेगी, पहले डील तो देना। अगर आप किसी को बिल्कुल गले से पकड़ लेंगे तो वहाँ तो फिर डील नहीं बनती। तो अभी ये डील है, देखें आगे क्या बनता है, डेवलपिंग स्टोरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, हमारा एक सिस्टम है, माना प्रॉब्लम्स हैं, माना फ्लॉज हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक सिस्टम भी है। अब इस सिस्टम के अंदर जो रगड़ा जाता है, कई दफ़ा रगड़ा जाता है,
और इस सिस्टम के अंदर जो रगड़े हुए होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इनको जो अगर कोई आप कह रहे हैं रिलीफ शलीफ कोई नहीं मिला, इनको जो कानूनी तौर पे इनका जो राइट है वो उनको मिल गया है। और तोशा खाना बेसिकली वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, ये मैंने डे 1 से कहा है, ये कोई केस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये आपने बाकियों की भी की है, आज इमरान के ऊपर भी हो गई है। इससे महंगी चीज़ें नवाज शरीफ की घड़ियाँ से बहुत महंगी हैं, उसने भी आगे दी हुई हैं घड़ियाँ। तो नवाज शरीफ तो नहीं रोएंगे, कहेंगे ये आपने की ये घड़ी क्यों की, या कोई बोलेगा पाकिस्तान के अंदर। द क्वेश्चन इज कि अगर आपने किसी को यहाँ पकड़ना है किसी बेसिस के ऊपर तो आप पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना तो नहीं पकड़ेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे ये वही चीज़ है ना, मोटरवे पे 120 की आपकी लिमिट है तो आप 130 पे 125 पे जा रहे हैं, शायद आपको छोड़ दें 135-40 पे जाएंगे, पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे। तो ये वो चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें फेथ रखना है, रॉन्ग और राइट अपने जुडिशल सिस्टम पे हमने फेथ रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे और यही कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आपका सिस्टम बिल्कुल डिफंक्ट हो जाएगा एंड वील जस्ट गो डाउन द ड्रेन। माना जैसे मैंने पहले कहा है बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं, बट इन फॉल्ट लाइन को हमें इम्प्रोवाइज तो करना है ना। हमने ये तो नहीं करना कि अपने मुल्क को बिल्कुल ही इतना डिग्रेड कर दो, ख़राब कर दो कि आपके अंदर ना FDI आए, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर आए, ना कोई बिजनेस आए, ना आप तजारत कहीं से कर सको। जिस मुल्क के जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं होंगे उस मुल्क के अंदर बिजनेस नहीं हो सकता। आपने रिक डिक्का अपने आपके पास एक एग्जाम्पल है, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। बट द क्वेश्चन इज कि बेसिक प्रॉब्लम जो ये है कि हम एक दूसरे पे बैठ के हम बात नहीं कर रहे, और ये है हमारा बेसिक डाउनफॉल। और ये जो डाउनफॉल है ये PTI का फ़ायदा नहीं है, ना ही इसका है इनकम गवर्नमेंट का, ये नुकसान है सबका। ये लोग रियलाइज नहीं करते, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ये रियलाइज नहीं करते। पीजे मीर साहब, इसी हवाले से तो हम हमाद हसन का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, उनकी क्या राय है इस हवाले से। बाकी तो फिर टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। हमाद हसन साहब, ये जो तमाम तरह मामला हुआ, जो अहलिया थी बानी PTI की, उनकी रिहाई हुई, क्या ये रिहाई बिल्कुल कानूनी लिहाज से हुई या एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा पिघलती हुई नजर आ रही है? कोई डील बन सकती है या कोई डील हुई है? आपकी नज़र में ये रिहाई क्या था? देखिए, जो डेवलपमेंट हुई है खुशरा साहिबा के रिहाई से, तो उसको हम इस तनाजुर में देख सकते हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हल्फ उठा रहे हैं, और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अदलिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या वहां पर जो बाज जजेस का जो रवैया था, जो फैसले थे, तो उसकी वजह से जो दरार पैदा हुई थी, जो खलीज पैदा हुई थी, उसको कम करने की कोशिश इरादी तौर पर की जा रही है। वरना अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जब भी कोई सियासी जमात या आते हुए उनको रहाई नहीं मिलती, लेकिन यहाँ जैसे ही हाईकोर्ट का हुक्म आया तो फौरी तौर पर खुशरा अबीदी को रहा कर दिया गया। तो ये जो नई सेटअप है, जो नई अदलिया है, तो उसको एक तो मैसेज दिया गया कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देना है, आपने हुक्म दिया, हमने फौरन हुक्म को मान लिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ग्रेजुअली मामलात को अपने असल मकान पर लाया जा रहा है। PTI का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और वो इसी तरह करते हैं, ये ही उनकी सियासत है, यही उनका तरअंदाज है। अभी जब 26वीं आईनी तरमीम के हम बात हो रही थी, एक पेज पर आती गई और बिलाखिर वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कंसेंसस भी हुआ और वो पास भी हो गई। सिवाय PTI के तमाम जमातें उसमें शामिल थी। इसी तरह शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत धमकियां मिली, लेकिन कॉन्फ्रेंस भी हो गई, कामयाबी से हमकिनार भी हो गई। तो इमरान खान के पास जो बड़ा पत्ता था, जो वही पत्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होता रहा, जमहूरियत और सियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल होता रहा, तो वही पत्ता भी उनसे आहिस्ता आहिस्ता छीना जा रहा है कि जो मजलूमियत का पत्ता था कि मेरी वाइफ भी जेल में है, मेरी बहनें भी जेल में है, तो मुझे
हमारे साहब आपकी आवाज में ना कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, आप काइंडली जरा उसको चेक कर लें। तब तक कमर शीमा साहब से जरा उनकी राय लेते हैं। कमर शीमा साहब, अब जब बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ चुकी है तो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई के लिए जो पीटीआई की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है, वो पीटीआई इसको फाइनल कॉल से तशरीह भी दे रही है। तो क्या लगता है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो इस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है, या क्या हो सकता है? फिर आपकी आवाज कट रही थी, मुझे आधे सवाल की समझ आई, आधे की नहीं आई, लेकिन मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर जिस तरह चेयरमैन साहब कह रहे थे, गौहर साहब कह रहे थे कि बुशरा बीबी जो है वो किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तो वो मेरा ख्याल है कि अपने आप को वहीं रखेंगी जहां है, लेकिन शायद इसको पार्टी इस्तेमाल करेगी मुख्तलिफ तरीकों से। मिसाल के तौर पे पार्टी इस्तेमाल कर सकती है अपने लोगों में एक पैगाम देने में, जी कि आप अगली बारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की है। पार्टी इस्तेमाल कर सकती है इस चीज़ को कि देखें जनाब, हम थोड़ी बहुत जो है वो जो इंफॉर्मेशन है ले रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, और अब थोड़ी हरकत आएगी पार्टी के अंदर, थोड़ी सी हलचल ज़रूर होगी, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद बैठती हैं और आपको पता है कि अभी उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो बहनें हैं वो जेलों में हैं फॉर एग्जांपल, तो ये एक ये जो चीज़ है वो लाहौर में रहती हैं, ये इस्लामाबाद है, तो एक मरकज़ बन गया है पावर का, और लोग इनके पास जाएंगे, बातें होंगी, एक मीडिया अट्रैक्शन दोबारा। सर वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बुशरा बीबी की रिहाई है क्या उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है? क्योंकि जब बाहर निकलेंगे एहतजाज किया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि ये कानूनी तरीके से नहीं मान रहे, तो फिर एहतजाज के लिए बाहर निकले, तो क्या ये काउंटर करने के लिए भी हो सकती है? या किस चीज को काउंटर करने के लिए? बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है। देखिए, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, कौन से एहतजाज को काउंटर कर? देखिए, पीटीआई की जानिब से फाइनल कॉल दी गई है ना, पीटीआई फाइनल कॉल दे रही है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, नहीं तो एहतजाज किया जाएगा बहुत बड़े लेवल पर। तो जो बुशरा बीबी को रिहा किया गया है, उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी उनकी रिहाई अमल में लाई जा सकती है, मतलब जो लाई गई है क्या वो काउंटर करने के लिए? ये देखिए, हाँ, पूरा सवाल सामने आ रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो प्रेशर ये है कि बाहर निकलें, लेकिन पार्टी बाहर नहीं निकल रही। सो वो नहीं किसी सूरत पे भी, क्योंकि उनको पता है अदालतें उस तरह जो चाहते हैं कि हमारी मर्जी के जज हों, हमारी मर्जी का इंसाफ हो, वो जब उनको नहीं मिलेगा तो वो उनके पास एक ही रास्ता है, बाहर निकल सड़कों पे या एक्सटर्नली प्रेशर डलवाएं। तो एक्सटर्नली वो कामयाब हैं कि अमेरिकी कांग्रेसमैन से खत लिखवाएं, घर में लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन लोग थक गए हैं, पार्लियामेंटेरियंस भागे हुए हैं, वो खुद ही छुपे हुए हैं, कुछ बाहर चले गए हैं। वो कहते हैं कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए सारा टाइम सड़कों पर रहे। जब से हमारी हुकूमत गई है, पार्लियामेंटेरियन जो है वो एमएनए बनते हैं, वो इसलिए नहीं बनते कि लोगों को बाहर निकालें। आप तमाम एमएनए एमपीएस को पूछें, उनकी चीखें निकल जाती हैं जब उनको ये पता चलता है कि अब हमें फिर एहतजाज करना पड़ेगा, फिर 100-200 बंदा, फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, पुलिस को भी फेस करना पड़ता है। तो उनकी बिल्कुल आपने सही कहा, एहतजाज का जो सिलसिला है वो तो फिर चलता ही रहता है। पीजे मीर साहब से उनकी राय लेते हैं। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है इस हिसाब से? आप स्पेसिफिक हो किस चीज के ऊपर? हम पूछना ये चाह रहे हैं कि जब ये कॉल दी गई है, जो कहा गया है कि अब फाइनल कॉल है, ये एहतजाज किया जाएगा, उस पर जो बुशरा बीबी को तशबीह दी जा रही है उनकी रिहाई को, तो क्या लगता है कि उनकी जो रिहाई है उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है? आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि कारकुनान फिर बाहर निकलते, फिर एहतजाज करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और फिर एक जो मुल्क है वो गैर मुस्तहकम हो जाता है। करना कोई गलत बात नहीं है, ये एक जमहूरियत का एक हिस्सा है, लेकिन एहतजाज किस चीज़ पे कर रहे हैं आप? क्या आप एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें? क्या आप एहतजाज कर रहे हैं कि 45-47 पे आप बात करें? आप एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो आईनी जो तरमीम हुई है 26वीं, क्या इज़ दैट राइट? एक स्पेसिफिक कोई कॉल देना। नहीं सर, असल में एहतजाज तो हो रहा है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। चलें, अगर रिहाई की तरफ से कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो फिर या तो फिर आप कोर्ट्स का सुन लें या आप स्ट्रीट पार ले लें। देखो ना, कई लोग इत्तेफाक नहीं करते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं कि उनको किस तरह रिहा कर दिया गया, केसेस ख़त्म कर दिए गए, बट दैट अगेन वेंट थ्रू अ सिस्टम। राइट और रॉन्ग इज अनदर मैटर। आपने एक प्रोसीजर के साथ चलना है जो कि आप चलें, तो वही प्रोसीजर इमरान खान पे भी लागू होगा। अब ये तो नहीं है ना कि आपने इमरान खान को पकड़ लिया, बंद कर दिया साल 1.5 साल व्हाटएवर, और उसके बाद के हाँ जी आ जाए, जो एहतजाज हो रहे हैं इमरान साहब बाहर आप आ जाए। एक सिस्टम है,
हमने सिस्टम के तहत चलना है। मैं पहले कह रहा हूँ, राइट और रॉन्ग ये आपकी जुडिशल सिस्टम आपको बताएगा, लेकिन देयर हैज़ टू बी सेट अप सिस्टम्स कि जिसके तहत आप चलेंगे। एहतजाज के साथ अगर आपने किसी को बाहर निकालना है, वेदर इट वाज नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी या बेनज़ीर, तो दैट इज़ नॉट द वे थ्रू। द वे थ्रू इज़ थ्रू अ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।